गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम सुधाकर सर एंड आपका मेरे मॉडिफाई कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल्स का मैंने आपको क्या पढ़ाया था, कुछ डिफिनीशंस जैसे कि पॉइंट, लाइन सेगमेंट, intersecting line, parallel line and range. Today I will be discuss exercise 4.1 related of these in definitions of the questions. Exercise 4.1. Exercise 4.1 फर्स्ट नंबर पे इसमें एक फिगर बना है। यूज द फिगर टू नेम, फिगर का यूज करके नाम लिखना है। इसमें एक फिगर बना है, जैसे एक फिगर ऐसे बना है, देख लीजिए आप भी। इसने एक ऐसे फिगर बनाया है। यहाँ पे इसने इसमें पॉइंट रख दिया है, जैसे कि यहाँ पे इसने डी पॉइंट रख दिया, इसका नाम डी रख दिया। फिर यहाँ पे एक पॉइंट रखा, इसका नाम इसने यहाँ पे ई रख पुट कर दिया। यहाँ पे एक पॉइंट इसने ओ बनाया, इसका नाम यहाँ पे ओ रख दिया। यहाँ पे एक पॉइंट बनाया, इसका नाम इसने बी रख दिया। फिर इसके बाद ओ से एक पॉइंट बनाया, इसका नाम यहाँ पे इसने सी रख दिया। फिर एक पॉइंट ऐसे बनाया ओ से, यहाँ पे एक रेज बना। इस तरह इसने एक फिगर बनाया है। फिर ये पहला क्वेश्चन कहता है यूज द फिगर टू नेम। पहला क्वेश्चन बोलता है यूज द फिगर टू नेम। यूज द फिगर टू नेम, फिगर का प्रयोग करके नाम लिखना है। यूज द फिगर टू नेम, फिगर का प्रयोग करिए और नाम लिखिए। जैसे ए नंबर में बोला है 5 पॉइंट, क्या बोला है ए नंबर में, क्या बोला है 5 पॉइंट। 5 पॉइंट। अब इसमें आपको 5 पॉइंट कौन कौन से दिख रहे हैं आप देख लीजिए। सॉल्व ए। 5 पॉइंट आपको कौन कौन से दिख रहे हैं? मेरे को तो दिख रहा है डी, पॉइंट डी, मैंने नाम लिख दिया पॉइंट डी। फिर पॉइंट ई दिखा, मैंने इसका पॉइंट ई नाम लिख दिया। फिर पॉइंट ओ दिखा, मैंने इसका नाम पॉइंट ओ रख दिया। फिर पॉइंट सी दिखा, मैंने इसका नाम पॉइंट सी रख दिया। और लास्ट में पॉइंट बी दिख रहा है ऊपर, तो मैंने इसका पॉइंट बी, पॉइंट बना के मैंने इसका नाम लिख दिया। तो ये हमारे पॉइंट हो गए। बी नंबर क्वेश्चन इसमें, ये तो ए का था। बी नंबर में से पूछता है अ लाइन, मुझे एक ही लाइन दिख रही है, उस लाइन का नाम क्या है? क्या है? बी डी रख दो चाहे तो, या तो बी डी बी रख सकते हैं। तो आप सॉल्व बी में देखिए, तो इस लाइन का नाम हम क्या रख देंगे? बी डी रख सकते हैं और डी बी भी राइट कर सकते हैं। ये हमारी क्या हो गई? लाइन हो गई। तो आप ऐसे लाइन का साइन भी बना लीजिएगा। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे इसने पूछा है 4 रेज। क्या पूछा सी नंबर में? 4 रेज। 4 रेज। अब आपको 4 रेज, तो 4 रेज में आपको पहले नंबर पे 4 रेज में मुझे क्या मिले? पहले नंबर पे 4 रेज में लिख देता हूं ओ सी। मिल रही है कि नहीं मिल रही है? दूसरे नंबर पे मैं लिख देता हूं ओ डी। थर्ड नंबर पे मैं क्या लिख सकता हूं? ई बी। ई बी। फोर्थ नंबर पे क्या लिख सकता हूं? एक रेज जो सबसे बड़ी रेज है उसका नाम मैं लिख देता हूं डी बी। ये 4 रेज मैंने क्या लिख दी? बना दी। आप ओडी भी ओबी भी लिख सकते हैं और डी बी की सबसे बड़ी रेज है, आप देख रहे हैं। फिर डी बी हो गई। फिर हमारी क्या हो गई? 4 रेज हो गई। इसके बाद डी नंबर में पूछा है
5 लाइन सेगमेंट, 5 लाइन सेगमेंट। 5 लाइन सेगमेंट के लिए आप क्या करेंगे, देख रहे हैं कौन कौन से लाइन सेगमेंट बन रहे हैं। तो आपको पहले नंबर दिख रहा है सॉल्व डी में, लाइन सेगमेंट कौन बना, DE बना कि नहीं बना, बना। फिर आपको क्या दिख रहा है, DB सबसे बड़ा लाइन सेगमेंट, लिख दीजिए नाम। फिर आपको लाइन सेगमेंट क्या दिख रहा है, DO या OD, लिख दीजिए नाम। फिर आपको लाइन सेगमेंट क्या दिख रहा है, EB, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। और सबसे लास्ट पे आप क्या लिख दीजिए, OB भी एक लाइन सेगमेंट दिख रहा है। इस तरह हमारी 5 लाइन सेगमेंट कंप्लीट हुई है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें पूछा है फिगर को देख करके आपको नाम लिखना है। पहले नंबर में 5 पॉइंट बताना था, मैंने बताया DEOCB, ये 5 पॉइंट हो गए। लाइन इसमें DB EB ही है। थर्ड नंबर में 4 रेज OC OD EB एंड DB, ये 4 रेज हो गई। 5 लाइन सेगमेंट आपको मिलेंगे DE DB OD EB एंड OB, ये आपको 5 लाइन सेगमेंट मिल गए। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीटेड, प्लीज नोट विल बी। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द लाइन गिवन ऑल पॉसिबल वेज चूजिंग एनी 2 लेटर्स टाइम फ्रॉम द गिवन। देखिए इसमें सेकंड नंबर में पूछा है नेम द लाइन, आपको लाइन का नाम बताना है। नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल, given in all possible, given in all possible ways choosing only 2 letters, choosing only 2 letters at a time from the 4 given, from the 4 given। इसमें कहता है नेम द लाइन गिवन इन द ऑल पॉसिबल वेज। जैसे कि एक यहाँ पे बना है, आप देख रहे हैं एक लाइन बनी है। लाइन पे आपको क्या दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है A B C D। नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स। आपको 2 लेटर्स करके नाम बताना है। एट द टाइम फ्रॉम द 4 गिवन, सॉल्व सेकंड कप। इसमें आपको नेम ऑफ द लाइन लिखना है। तो नेम ऑफ द लाइन देखिए क्या बनेंगे, 2 लेटर्स से का यूज करके। लाइन पहले नंबर पे आपको क्या बना, A B बन रहा है। फिर एक लाइन क्या बनी, A C, फिर क्या बनी A D। अब देखिए B से, तो B से क्या बना, B C बनी। दूसरा B D क्या बन जाएगा, B D। तीसरा क्या बन जाएगा, B A। अब C से यूज करके C D।
फिर क्या बना सी ए, फिर क्या बना सी बी। अब डी का यूज करके आप बनाएंगे डी ए बना, डी बी क्या बना, और लास्ट में डी सी। इस तरह हमारा क्या हो गया नेम ऑफ द लाइन। मैंने लाइन के क्या लिख दिए, नाम लिख दिए। और सॉल्व सेकंड हैज ए कंप्लीटेड, और सॉल्व सेकंड हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है यूज द फिगर टू नेम। फिगर दिया है, इसमें आपको नाम लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आप समझ गए होंगे। एक लाइन बनी है, ठीक है, जिसका नाम एडी है, और इसमें बोलता है कि कितने, यानी ऑल पॉसिबल वे चूजिंग ओनली 2 लेटर्स। आप कितने 2 लेटर्स को चूज कर सकते हैं एट आ टाइम फ्रॉम द फॉर गिवन, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, सी डी, बी सी, बी डी, बी ए, सी डी, सी ए, सी बी, और डी ए, डी बी, डी सी। इस तरह मैंने 12 कंप्लीट हो गया कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, 4 पेज बोला था, 4 पेज में हमारा हो गया। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, 4 पेज। अब थर्ड क्वेश्चन में फिगर बना है, उस फिगर को देख करके आपको बताना है। ये तो यूज द फिगर टू नेम, फिगर को उपयोग करके नाम लिखना है। थर्ड में क्या बोला है, यूज द फिगर टू नेम, फिगर का प्रयोग करके नाम लिखो। अब इसमें आप देखेंगे एक ऐसे फिगर बना है जिसमें आपको 2 लाइन दिख रही है। फर्स्ट लाइन आपको दिख रही होगी ए ई, ये 2 लाइन है। और यहाँ पे पॉइंट बी पे एक लाइन क्या है, इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। एक लाइन है जो कि बी पे इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। देखते हैं, बी को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। इसका नाम क्या रखा है, यहाँ पे इसने रख दिया सी, और इसने यहाँ पे रख दिया इसका नाम ओ। इसका नाम है ओ सी। क्या नाम है, ओ सी। फिर यहाँ पे एक पॉइंट डी बना है, इसका नाम था बी। और ई से भी एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है जिसका नाम रखा गया है ई एफ। क्या रखा गया है, ई एफ। ये इंटरसेक्ट कर रही है। अब इसमें बताना है आपको, पहले नंबर पूछा है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। अब देखिए लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, अब कौन सी लाइन है जो कि ई से है होकर जा रही है। तो आपको एक ही लाइन दिख रही है ए ई। क्या दिख रही है, ए ई। फिर लाइन पासिंग थ्रू ए से पास होकर के जाने वाली लाइन क्या है, वो भी ए ई है। लाइन ऑन विच ओ लाइज, ओ पर कौन सी लाइन है, तो आप देखेंगे ओ सी। ओके, 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आपको क्या पहला पेयर्स क्या मिल जाएगा, ए एंड ओ सी, दूसरा ए एंड ई। आप तो लिख लीजिए लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। पॉइंट ई पर स्थित लाइन क्या हो जाएगी, सॉल्व फर्स्ट में एक ही लाइन आपको दिख रही है, वो भी ई पर है, तो ए ई। कौन सी, ए ई। सेकंड नंबर पूछता है लाइन पासिंग थ्रू ए के पास होने वाली जाने वाली लाइन, लाइन पासिंग
थ्रू ए, तो इसमें भी हो जाएगा सॉल्व सेकंड में भी ए ई। थर्ड नंबर में पूछा है लाइन ऑन विच ओ लाइज, लाइन ऑन विच ओ लाइज, तो इसमें देखेंगे कौन सी है, ओ सी, सॉल्व थर्ड पे लिख लीजिए ओ सी। लास्ट नंबर में पूछा है 4 नंबर में 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का फर्स्ट पेयर आपको क्या दिख रहा है, 4 का फर्स्ट ए नंबर में आपको पहला इंटरसेक्टिंग लाइन का पेयर मिला ए ई एंड ओ सी। क्या मिला, ए ई एंड ओ सी, ये फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन का पेयर मिला। और दूसरे बी नंबर पे क्या मिला, ए ई एंड ई आर, ए ई एंड ई आर, सेकंड पेयर मिला। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन थर्ड का सोल्यूशन क्या है, कंप्लीट होता है। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर सॉल्व जो है, जब आप बैठा करें तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो कॉपी और पेन लेके बैठा करें और उसमें नोट किया करें। तो इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपको जो भी डाउट हुआ करे आप उन क्वेश्चनों को मेरे पास शेयर कर दिया करिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है, ड्रा हाउ मैनी लाइट कैन पास थ्रू, हाउ मैनी lines can pass through, lines can pass through ए नंबर पे वन गिवन पॉइंट, बी नंबर पे 2 गिवन पॉइंट। इसमें बोलता है हाउ मैनी लाइन कैन पास थ्रू 1 गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से आप बताइए कितनी लाइन नहीं गुजर सकती है। सॉल्व 4 का ए, 1 गिवन पॉइंट, एक ही पॉइंट है और उसमें मुझे लाइन बताना है कितनी जा सकती है। सपोज तो मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, इसका नाम ओ रख दिया, माना कि अब मैं इससे लाइन, कितनी लाइन जाएगी बताइए। एक लाइन गुजार दिया, दूसरी चली गई, तीसरी चली गई, चौथी चली गई, जितनी आप गुजारना चाहेंगे, 5 चली गई, 6 चली गई। मतलब इसमें कहने का मतलब है अगर 1 गिवन पॉइंट है तो कितनी चली जाएंगी, इनफाइनाइट। क्या, इनफाइनाइट, मतलब कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं, अनंत तक। एक नहीं अनेक लाइनें गुजरेंगी। और बी नंबर में पूछता है 2 गिवन पॉइंट, सॉल्व भी देखेगा 2 गिवन पॉइंट। अगर हमारे पास 2 पॉइंट ही बस दिया हो
उन दोनों पॉइंट से अगर हम एक लाइन को गुजारेंगे तो हमें एक ही लाइन मिलेगी, जिसका नाम मैं रख दिया ए बी। तो वन लाइन, इनफाइनाइट लाइन यहाँ लिख लीजिएगा, मतलब बहुत सारी लाइनें, अनंत लाइनें, और यहाँ पे मुझे मिली वन लाइन। ओके, ये हमारा हुआ सॉल्यूशन नंबर 4। स्टूडेंट्स, इसी के साथ एक्सरसाइज 4 पॉइंट का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 से मिलेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आप सारी वीडियो आपको समय पे मिलती रहे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।